एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड के एंडिंग से ही होती है, जहाँ पे शिंतारो कह रहा होता है कि ये जो लड़की है ये एक वैम्पायर है जिसे मैं भगा के लेके आया हूँ। माना कि मैं एंजल के साथ रहता हूँ और यूकी अन्ना मेरी दोस्त है, लेकिन अब वैम्पायर से मिलना ये तो काफी ज्यादा रेयर है। और जो वैम्पायर है उसका नाम ललिश्का है, जो कि अपने आप को वैम्पायर कह रही थी, बट उसके जो आंखों का कॉन्टैक्ट लेंस होता है वो नीचे गिर जाता है, जो देख के शिंतारो कहता है ये कॉन्टैक्ट लेंस था। तो वो कहती है कि ये मेरे खून की कमी के कारण नीचे गिर गए, लेकिन जो दूसरे साइड के हैं वो पक्का असली वाले हैं। तो वो अपने आई पैच को खोलती है और वो आंखें रेड होती है और वो कहती है कि ये दर्शाता है कि मैं खून के लिए कितनी पागल हूँ। लेकिन तभी दूसरे साइड के भी कॉन्टैक्ट लेंस गिर जाते हैं और ये देख के लेनिस्का कहती है कि मैंने ये 1500 येन के खरीदे थे, ये खराब हो गए। और ये सुन के तो शिंतारो हैरान, और वो कहता है तुमने ये 1500 येन के खरीदे थे? तो वो कहते हैं कि नहीं। तो वो कहता है हाँ, तुमने अभी माना कि ये तुमने 1500 येन के खरीदे। फिर वो अपने आप को कहने लगता है कि मैं एक एंजल के साथ रहता हूँ और यूकी आना मेरी फ्रेंड है, तो ये तो मतलब नहीं हुआ ना कि मुझे 24 घंटे सुपर नेचुरल पावर वाले ही ह्यूमंस मिलते रहेंगे। मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ। और जो लिलिश्का होती है वो अभी भी वैम्पायर वैम्पायर खेल रही होती है। फिर शिंतारो से कहता है कि तुम्हें मैं घर छोड़ो या पुलिस थाने में छोड़ दूं। तो लिलिश्का कहती है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से चले जाऊंगी, मुझे अपनी सेफ जगह पता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। तो शिंतारो समझ जाता है कि वो उसके साथ चलने के लिए कह रही है, तो वो उसके साथ आ जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं वो लोग आ जाते हैं मेड कैफे में, जहाँ पे लिलिश्का कहती है कि तुम अंदर वेट करो, मैं जरा चेंज करके आई। लेकिन शिंतारो मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो जगह उसके लिए नहीं है, और ऊपर से तोबा उसके घर पे इंतजार कर रही होगी, इसलिए वो बाइक है कि यहाँ से चले जाता है। और घर आके वो तोबा के साथ डिनर करता है और उसे वैम्पायर के बारे में सब कुछ बताता है। और फिर खाना खाने के बाद वो लोग सो जाते हैं। फिर रात को लिलिश्का चुपके से अंदर घुस जाती है और वो शिंतारो के बैक की साइड चाटने लगती है और किस करने लगती है काफी सेक्सी अंदाज में। और शिंतारो को कुछ अजीब सा फील होता है, तो वो देखता है तो वो लिलिश्का होती है और वो देख के घबरा जाता है और चिल्ला देता है, जिस कारण तोबा भी उठ जाती है और वो कहती है वाओ गेस्ट है हमारे से मिलने। तो वो कहता है कि नहीं, गेस्ट नहीं है, चोर है। शिंतारो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं जब से तुमसे मिली हूँ मैं तुम्हारी सेंट भूल ही नहीं पा रही हूँ। ये सुन के शिंतारो को लगता है कि उससे बदबू आ रही है, तो वो तोबा से पूछता है, लेकिन तोबा बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम काफी ज्यादा अच्छे स्मेल कर रही हो। फिर शिंतारो उससे पूछता है कि तुम अंदर कैसे आए? तो वो बताती है कि बालकनी से आई, और वो बालकनी देखता है तो वो तो शीशा तोड़ के अंदर आई है। ये सुन के तोबा उससे माफी मांगने लगती है क्योंकि वो भी जब पहली बार आई थी तो वो बालकनी से आई थी। तो शिंतारो कहता है कि तुम आई थी तो तुमने कोई शीशा नहीं तोड़ा था, इसने तो शीशा तोड़ा है। फिर वो उससे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, लेकिन वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, जब तक मैं तुम्हें और लिख ना कर लूँ तब तक नहीं जाऊंगी। शिंतारो कहता है कि वैम्पायर को पसंद करना वो अलग बात है, लेकिन जो तुम कर रही हो वो एक क्राइम है। तो वह कहती है कि मैंने आज से पहले कभी भी किसी वैम्पायर को नहीं देखा। शिंतारो कहता है कि वो वैम्पायर नहीं है, वो बस एक्टिंग कर रही है वैम्पायर होने का। तभी जो लिलिश्का होती है वो अपने पंख से उड़ने लगती है। ये देखे शिंतारो कहता है तो तुम सच में वैम्पायर हो, लेकिन वो कॉन्टैक्ट लेंस तुमने क्यों पहने थे? तो वो बताती है कि वो एक जापानीज वैम्पायर है, तो उसे यूरोपियन वैम्पायर बनना था, इसलिए उसने कॉन्टैक्ट लेंस पहने थे। ये सुन के शिंतारो सर में दर्द होने लगता है और वो कहता है कि जो तुम नहीं हो तुम वो बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? और फिर बाद में ये तीनों अपना अपना नाम बताते हैं और अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन करते हैं। फिर ये सब होने के बाद शिंतारो उसे घर से बाहर निकालने लगता है। तो लिलिश्का कहती है कि मैं यहाँ से बिल्कुल भी जाऊंगी, भले ही मैं तुम्हारा खून ना पीऊं, पर मैं तुम्हारी सेंट लेना चाहती हूँ। शिंतारो कहता है इससे पहले क्या तुमने मुझे काटा था? तो लिलिश्का कहती है कि नहीं, मैं बिना परमिशन के किसी को भी काटती नहीं हूँ। शिंतारो अपने मन में कहता है कि ये बोल भी कौन लड़की रही है जिसने बालकनी के विंडो तोड़ के मेरे घर में घुस गई है। लिलिश्का बताती है कि उसने खून पीना छोड़ दिया है और उसे वैसे भी जीने के लिए खून पीने की जरूरत नहीं है, और अगर मुझे अपनी खून की प्यास को मिटानी है तो मैं किसी भी रेड चीज के लिक्विड को पी के अपनी प्यास बुझा सकती हूँ। तो शिंतारो कहता है कोई वाइन या टमाटो जूस? तो वह कहती है कि नहीं, ग्रेप जूस। तो शिंतारो फ्रिज में ढूंढने लगता है रेड लिक्विड, लेकिन लिलिश्का से रहा नहीं जाता, तो वो शिंतारो के ऊपर ही कूद जाती है और वो कह रही होती है कि बस मुझे एक बार लिख करने दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। शिंतारो तो मान नहीं होता है और उनके बीच में हाथापाई होने लगती है। इन द एंड लिलिश्का उसके साथ चिपक के लेडी होती है और तोबा भी उसके साइड में, और वो रो के कह रही होती है प्लीज शिंतारो को मत खाना। अगली सुबह शिंतारो उठ के देखता है तो वहाँ पे लिलिश्का नहीं होती है। तो तोबा बताती है कि उसे कुछ ज्यादा याद तो नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है
कि वैम्पायर सनलाइट में नहीं निकल सकते, तो वो जरूर इस सनलाइट में राख बन गई होगी, जिस कारण वो रो भी रही होती है। लेकिन शिंतारो कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी राख नहीं है, तो वो जरूर घर चली गई होगी। लेकिन तोवा कहती है कि वो फिर भी वैक्यूम क्लीनर नहीं लगाएगी यहाँ पर। अब स्कूल में शिंतारो अभी भी ये बारे में सोच रहा होता है और वो कह रहा होता है कि वो जरूर घर चली गई होगी। लेकिन अगर मैं कंफर्म करके तोवा को बता पाता तो वो भी रिलैक्स फील करती। लेकिन तभी उसे लेलिश्का के काम करने वाली जगह की याद आती है और वो कहता है कि मैं उस जगह पे जाके पता कर सकता हूँ कि वो कहाँ पर है। और अब लंच का टाइम हो जाता है और वो लंच लेके बाहर में आ जाता है और वो अपने लंच को खा रहा होता है। लेकिन जो राइस बॉल का राइस होता है वो थोड़े से उसके चीक्स पे लग जाता है, तो ललिश्का आके उसे लिक करके खा लेती है। उसे देख के शिंतारो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ललिश्का कहती है तुम्हारे चीक्स पे राइस लगी हुई थी इसलिए मैंने उसे खा लिया। वो इसे कहता है कि तुम यहाँ पे भी यूनिफॉर्म कॉस्प्ले कर रही हो। तो ललिश्का कहती है कि नहीं, मैं यहीं पे पढ़ती हूँ, मैं क्लास 2 में पढ़ती हूँ, तुम क्लास 1 में पढ़ती हो। तो वो कहता है तुम मुझे पहले से जानती हो। ये कहती है कि नहीं, मैं बस तुम्हारे सेंट का पीछा करी और मैं यहाँ पर आ गई। तो ये समझता है कि ये डॉग है, ये वैम्पायर। और वो कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम राख नहीं हुई। तो ललिश्का कहती है कि मुझे सन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं राख बन जाऊंगी। तो वो कहता है कि तुमने इसलिए ही हुडी पहनी है। तो ये कहती है हाँ। तो वो कहता है तुम फिर यहाँ पे बैठ जाओ। तो वो थैंक्स करती है और कहती है तुम मेरे पे बिलीव करते हो। तो वो कहता है हाँ, और फिर वो दोनों अपनी सीट एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर वो उससे पूछता है कि तुम सुबह सुबह बिना हमें बताए क्यों निकल गए। तो बताती है कि मुझे स्कूल जाना था, मैंने सोचा कि आज रात मैं फिर से तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी। तो वो मना कर देता है। तभी उसकी नजर पुडिंग पे जाती है और तभी उसको उसकी दोस्त की याद आती है। तो वो जल्दी से चले जाता है यहाँ से। अब वो क्लास में आ जाता है जहाँ पे सुसुमी कहती है क्या कैंटीन के बाहर काफी ज्यादा लाइन लगी थी, तुम्हें इतना ज्यादा टाइम लग गया। शिंतारो सुसुमी से पूछता है क्या तुम क्लास 2 के ललिश्का को जानती हो, उसके सिल्वर हेयर है और वो हुडी पहन के रखती है। तभी पीछे से लड़की कहती है कि तुम कगामी सान की बात कर रही हो। तो वो कहते हैं अच्छा, उसका पूरा नाम कगामी ललिश्का है। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, उसका नाम कगामी सायूरी है। साथ वाली लड़की कहती है कि कितनी फनी बात है ना, जब वो पहली बार अपना इंट्रोडक्शन दी थी तो वो कह रही थी कि वो वैम्पायर है। तभी सुसुमी कहती है ये वही लड़की है ना, लगता है किसी को ढूंढ रही है। शिंतारो देखता है कि ललिश्का उसे ही देख रही होती है, तो वो अपना मुंह फेर लेता है और ये ललिश्का को थोड़ा अजीब लगता है। और फिर छुट्टी हो जाती है स्कूल की और शिंतारो वहां से जाने लगता है और वो कहता है कि आज वो काम पे नहीं आ जाएगा, आज वो सीधे ही तोवा के पास घर पे रहेगा। तभी सुसुमी उसे रोकती है और कहती है क्या तुम्हें नोट्स चाहिए। तो वो कहता है हाँ जरूर। तो वो कहती है चलो फिर लाइब्रेरी में तुम नोट्स पूरे कर लेना। लेकिन तभी एक बैट आता है जिसके गले में एक बोर्ड होता है जिसपे लिखा होता है कि तुम इसका पीछा करो। फिर शिंतारो उस बैट का पीछा करने लगता है और वो एक रहस्यमय गेट के पास आ जाता है जो कि उसे शैतानी लग रहा होता है, इसलिए वो अंदर नहीं जाता है। लेकिन जो ललिश्का होती है वो बाहर आ जाती है और वो उसे अंदर ले आती है। अंदर आते ही ललिश्का उसे कहती है कि तुम मेरे सर्वर बन जाओ, लेकिन वो मना कर देता है। तो ये कहती है क्या तुम मेरे सर्वेंट बनने का ओनर होना चाहते हो, देखो तुम्हें ये क्यूट सर्वेंट भी मिलेगा। लेकिन वो फिर भी मना कर देता है। फिर वो 2 टिकट निकालती है और कहती है ये मेरे बर्थडे के टिकट्स हैं, कैसा रहेगा तुम गिफ्ट रिसेप्शन पे रख दो। लेकिन वो उसको भी मना कर देता है। फिर वो उससे पूछता है तुम्हें ये सर्वेंट बनाने वाला आइडिया कहाँ से मिला। ललिश्का कहती है कि तुमने मुझे अपने घर पे आने के लिए मना कर दिया और तुम स्कूल में भी ऐसा दिखावा कर रहे हो जैसे कि हम लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं है। तो ये सुन के शिंतारो को पता लग जाता है कि इसलिए उसने बैट को भेजा था उसे बुलाने के लिए, जिससे कि किसी को पता न चले कि हम एक दूसरे को जानते हैं। वो कहती है कि किस्मत ने हमें एक दूसरे को मिलवाया है, क्योंकि मैं तुम्हारी सेंट कभी भी भूल नहीं पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि बस मैं तुम्हारी सेंट सूंघते ही चलूं, लेकिन तुमने मुझे घर पे आने के लिए मना कर दिया। तो मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं तुम्हारी मास्टर बन जाऊंगी, तो मैं तुम्हें ऑर्डर देके ये करवा सकती हूँ। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं जबरदस्ती करूंगी। और वो उसके ऊपर उड़ के आने लगती है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि सुसुमी और यूकी दोनों ही अंदर गिर जाते हैं, क्योंकि वो लोग कान लगा के दरवाजे से सुन रहे होते हैं। तभी वो दोनों ललिश्का को उड़ते हुए देख लेते हैं। यहाँ यूकी को पता चल जाता है कि वैम्पायर सच में होती है और ललिश्का को भी पता चल जाता है कि यूकी आना सच में होती है। पता नहीं ये कॉपी क्यों कर रही है। यूकी कहते हैं कि मुझे वैम्पायर भी पसंद है, एंजल भी, लेकिन शिंतारो मेरा दोस्त है। या दूसरी तरफ सुसुमी उदास होती है और वो शिंतारो से कह रही होती है कि तुमने कहा था कि तुम काप्पा और डेविल से नहीं मिलोगे, पर तुम तो पहले ही वैम्पायर से मिल चुके हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। शिंतारो से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ललिश्का कहती है मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे लिए दिक्कत बन जाऊंगी। तुमने मेरी मदद करी और बिना परमिशन के मैं तुम्हारे घर आ गई।
और हम लोग स्कूल में भी मिले। स्कूल में भी तुम्हें मैंने फॉलो किया। जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से मेरे ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, मैं तुम्हारी फ्रेंड बनकर रहना चाहती हूँ। शिनतारो कहता है कि वैम्पायर की लाइफ काफी ज्यादा मुश्किल होती होगी। यूकी भी कहती है कि मैं भी बर्फीले तूफानों को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो मैं समझ सकती हूँ। यहाँ लिलिस्का रो रही होती है तो शिनतारो कहता है तुम मेरी दोस्त बन सकती हो, लेकिन तुम स्कूल में मेरा पीछा नहीं कर सकती, लेकिन तुम घर आ सकती हो। तोबा को भी तुम्हारी चिंता हो रही थी, लेकिन अब से तुम गेट से आना। लिलिस्का ये सुन के खुश हो जाती है। ये सुन के यूकी कहती है कि मैं भी तुम्हारे घर आना चाहती हूँ, लेकिन शिनतारो कहता है कि मैंने ये तोबा से नहीं पूछा, पहले उससे पूछना पड़ेगा। तो सुमी भी अपने मन में कहती है कि मैं भी आना चाहती हूँ, लेकिन पूछने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। और यहीं पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए sayonara और